हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 9th का आपका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपसे, इसमें पूछ रहा है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखो रैशनल नंबर ऑब्वियसली बात है p/q फॉर्म में लिखे हुए तो ये रैशनल नंबर है। इनके बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं आपको। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं बताओ? इरेशनल नंबर जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और कैसे होते हैं ये? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं। और ये जो होते हैं रैशनल नंबर, ये क्या होते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो ना ये चीज़? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो कौन से हो गए? इरेशनल। और जो रैशनल होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? p/q फॉर्म में तो लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले हो सकते हैं, रिकरिंग वाले हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? रैशनल तो वो हो गए। तो हमें तो इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो ज़रा सोल्यूशन इसका कैसे चलेगा। 5/7 और 9/11 के बीच के नंबर्स आपको बताने हैं। तो पहले तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करो इनको। जैसे हम कहें 5 को हमें करना है 7 से डिवाइड, तो ये तो नहीं जा रहा है, तो क्या करोगे? यहाँ 0 लगाओगे। अगर यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो 7 7 ज़ा 49, फिर 1 आ गया, फिर 0, 7 1 ज़ा 7, फिर 3 0, 7 4 ज़ा 28, फिर कितना आ गया? 2 आ गया माइनस करके, और फिर 0 लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 2 ज़ा 14, फिर कितना आएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आ गया और फिर एक 0 लगाएंगे इसमें, तो किस पे जाएगा ये? अभी ये 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो 7 8 ज़ा 56 पर चला गया। और फिर क्या आएगा इसमें आपके पास? 4 आएगा, फिर 0, तो कितना आ जाएगा बताओ अब? 7 7 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा कितना हो गया हमारे पास? ये 35 है ना। तो कितना बचा? 5। अब देखो ज़रा, ये नंबर वही आ गया जो हमारे पास यहाँ पर जो हमें डिवाइड करना था, है ना। 5 था ना यहाँ पर, तो ये वही आ गया नंबर हमारे पास, रिमाइंडर वही आ गया। क्लियर है? ये तो पता है ना आपको ये चीज़ें। ये क्या होता है हमारे पास? ये वाला बताओ, डिवाइज़र होता है। ये हमारा डिविडेंड होता है, ये कोशेंट होता है, और ये क्या होता है हमारा? रिमाइंडर होता है। यही होता है या नहीं बताओ? तो इसमें जो हमारे पास यहाँ अंदर वैल्यू थी 5, वही वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी आप करोगे यहाँ डिवीज़न, वो यही आ जाएगी दोबारा से। समझ रहे हो? तो यानी कि इसको मैं लिखूँगा कैसे? ये ऑब्वियस ही बात है, ये नंबर तो रैशनल था, तो ये ऑब्वियस ही बात है कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। और कैसा रहेगा ये बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला होगा। तो रिपीटिंग वाला ही है ये 0.71425, ये ऐसे लिख दिया और ऊपर लगा दो इसके बार। इसका मतलब बार का यही है कि ये नंबर रिपीट होता रहेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है ये, लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो, 9/11 को भी कर लो डिवाइड। तो 9/11 को कर लेते हैं हम यहाँ पर डिवाइड। तो 9 ये हो गया हमारा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा जिसको डिवाइड करना है, और 11 क्या हो गया हमारा? ये डिवाइज़र हो गया। और अब देखो ऑब्वियस बात है, अंदर छोटी वैल्यू है तो यहाँ 0 लगेगी, तो उसके नाम का यहाँ पॉइंट लगेगा। तो 11 8 ज़ा कितना होता है? 88, फिर 2, फिर 0, फिर 11 1 ज़ा 11, फिर देखो अब यहाँ 9 आ गया। तो जो नंबर हमारा अंदर था ये वाला, वही रिमाइंडर में आ गया। तो इसका मतलब यही है कि आगे फिर कहानी यही 81 वाली चलने वाली है। तो ये भी नंबर कैसा हो गया हमारे पास? 0.81। ये भी कैसा हो गया? अब रिपीटिंग का आ गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियस ही बात है, 0.81 ऐसे ये चलता रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता था, देखो 0.81 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ऑब्वियस बात है, इसको लिखने का ढंग क्या है? ये चीज़ रिपीट हो रही है 81 तो 81 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये मतलब है इसका। क्लियर है? बात समझ में आई? अब कुछ भी नहीं है, अब हमें ये नंबर पता चल गए कि ये नंबर है, इन दोनों के बीच की आपको एक्सपेंशन लिखनी है, तो आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ 0.771 से लेके 81 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख लो, ठीक है। वो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसी हो जाएगी हमारी बताओ? इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ 7 1। अब आगे नंबर चला देता हूँ यहाँ डिफरेंट 5 2 8 4 डॉट 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 जरूर लगाना, ताकि ये पता चल जाए आपको कैसा है ये बताओ।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये कैसा है, इरेशनल होता है। ठीक है, ऐसी और नंबर लिख लो, 0 पॉइंट मान लो मैं 75234 ऐसे डॉट 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 कुछ भी नंबर लिख दो। ठीक है, और क्या लिखोगे, 0 पॉइंट मान लो 7952728 ऐसे कुछ भी नंबर लिख दो। है क्या, इनके बीच में ही है नंबर, है ना। और कैसे हैं ये, डॉट 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 डाल के डालने हैं आपको, ताकि ये कह रहे हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रहें, और कैसे हैं ये नॉन रिपीटिंग है, तो वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर और डाल दो, मान लो 0.80435 ऐसे डॉट 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 डॉट, बस ये नंबर हो गए। अब यहाँ पर ये मत लिख देना 0.82 समथिंग, नहीं, क्योंकि ये 0.81 तक के में ही लिखने हैं हमें, समझ रहे हो। तो इस तरह लिख दिया आपने, उसने तो 3 पूछे थे हमसे, हमने तो कितने नंबर लिख दिए, 1। अब ये आप पीछे मैच करोगे आंसर तो ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर है, बताओ समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।